देवताओं की जय। बोल शाहू परिवार की जय। हर हरि 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम 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 हरि ओम श्री राधे श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रमं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंदना पधारो श्री गणेश जी। बोली गजानंद महाराज की जय। होए तुम्हारे हे गणराजा आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, सुन लो हमारी पुकार है गणराजा। आजा 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 आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। आए तुम्हारे द्वार है गणराजा।
सवार, सदियों से चली तेरी हुकूमत हो। ला 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 ला। सदियों से चली तेरी हुकूमत, गिरी नहीं सरकार। आजा 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 आए तुम्हारे द्वार है गणराजा, आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, ला 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 ला। सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। आजा 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 आए तुम्हारे द्वार गणराजा, आए तुम्हारे द्वार गणराजा। करते तुम मूसा पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे नारी, तुम्हारी लीला सबसे नारी, तुम्हारी लीला सबसे नारी। करते तुम मूसा पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे नारी, तुम्हारी लीला सबसे नारी। देने वाले तुम हो दाता, ला 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 ला। देने वाले तुम हो दाता, नैया लगा दो पार। आजा 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 आए तुम्हारे द्वार गणराजा, आए तुम्हारे द्वार गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, ला 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 ला। सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। आजा 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार है गणराजा, आए तुम्हारे द्वार है गणराजा, आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। हे गणराजा, हे गणराजा, हे गणराजा। आए तुम्हारे द्वार है गणराजा। बोले गजानंद महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्वादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दो हाथ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्राम के सभी दिव्य देवताओं की बोल जोगी बाबा की। सब जन जय बोले करो जी। वाद्य यंत्र वाला मन है ने आदत बनाओ। जुबान बंद करके निमंत्रण रखो। भगवान के नाम तो कम से कम 2 घड़ी ले लो। ओकर बाद फिर दूसरा काम हो ही तो आवन भगवान श्याम से मिलथन कि रोज के वही जो भजन गाथा न मना वो भजन गा करके अपन जुबान ला अपन शरीर ला पवित्र करन ताकि वही श्याम हमर रोज के आ जाए काम। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। सत्संग तो बहाना है। राम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। सत्संग तो बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। में ढूंढा तुम्हें मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें मथुरा में पाया है। राज
लखना में पाया है। लखना में पाया है। राम दुलार के आंगन में, राम दुलार के आंगन में रतन का ठिकाना है। शाम तो से मिलने का सत्संग तो बहाना है। शाम तो से मिलने का सत्संग तो बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना 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 है। शाम तुझसे मिलने का, कन्हैया तुझसे मिलने का सत्संग तो पुराना है। शाम तो से मिलने का सत्संग तो बहाना है। शाम तो से मिलने का सत्संग तो बहाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम सत्य ग्रामवासीगण, माता बहन भाइयों, साथी बुजुर्गगण और हमारे समस्त शाहू परिवार जो भगवत
चरित्र के रसपान करने के लिए हमारे परीक्षितगण जो मौजूद है, तो मैं चाहूं कि अपने आत्म श्राद्ध करने के लिए अपने आत्मा को और जितने भी अपने पुरखा है उनको तरन तारण करने के लिए, मोक्ष देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। उसके लिए आशीर्वाद देना चाहता हूं कि भगवान श्याम सुंदर इस साहू परिवार के जितने भी मृतात्मा है और साथ में जीवित है, उन सभी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। जो पावनमयी गंगा में स्नान करने के लिए सपरिवार उपस्थित हुए हैं। यह राम और श्याम कही तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जिस चीज का प्रेम करते हैं लोग, उसको अपना बनाना चाहते हैं। उस चीज में सबसे अच्छा चीज कोई है तो भगवान राम और श्याम का नाम, जो हमारे बना दे बिगड़े काम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। कि अगर कोई भी कार्य को सरल बनाना है तो भगवान के नाम ले ले, भगवान के काम कर दे, तो भगवान आपकी मनोकामना को सिद्ध कर देंगे। क्योंकि त्रिवेणी संगम के पास मौजूद हैं और वही त्रिवेणी संगम मां गंगा की अविरल धारा जो बह रही है, और आपके घर में भगवत चरित्र के रूप में यह जो धारा बह रहा है, वो आपके सौभाग्य की बात है कि और आप और हम जिस कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं संजनों, वह कथा हमारे जीवन में उस क्षण के वह पहलू है जो हमारे जीवन में आना चाहिए। और परिवार में रह करके, गृहस्थ में रह करके हम भगवान को याद करें, तभी हमारे जीवन सार्थक है। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस रास्ता में चलना है वो रास्ता चुन लो। यहां तो गलत और रास्ता, सही रास्ता दो है। आप सही रास्ते में जाओगे तो भगवान मिलेगा, और गलत रास्ता में जाओ तो आपको शैतान मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह मनुष्य रूपी शैतान से दूर रहो और भगवत चरित्र से जुड़ करके इंसान बनो। इंसान के बीच में ही शैतान है, बुरे कर्म करने वाले हैं, जो अच्छे कर्म को छोड़ करके यह 84 लाख बार योनि से भुगतने के बाद भी इंसान अपनी इंसानियत अगर भूल जाता है तो उससे बढ़कर के दुर्लभ मानव कहीं नहीं है। क्योंकि हमें भगवान उन्हीं के लिए भेजा है। मैं कहता हूं कि आप काम करना छोड़ दो, भगवान का नाम लो, नहीं कह रहा हूं।
काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम भी करो और नाम भी जपो, क्योंकि यह भगवान कि व्यर्थ नहीं है, हमारे जीवन का बहुत बड़े अनमोल हीरा है, जिस सत्संग को हम गंवा जाते हैं। देखो ना डॉक्टर, तो आज को भागवत कथा श्रवण करने हेतु लाले गाड़ी लाले बोल पे भी खाली है। आजा आजा। भगवान के नाम ले ले और ताली बजा करके सुंदर भजन कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारे। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन रात। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो सुंदर आंखों वाला। ओहो आहा ओहो आहा। बोलो ना गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। घड़ी की पगड़ी बांधे। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। घड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो
बोलना है तो श्याम से मिले के नाम से ही मन भगवत चरित्र करे बराहन जी। आज आप मल्ला पहली नंबर कथा सुनाए बर जात हो कि दो जने मित्र रहीस भागवत कथा के बीच में। प्राचीन वही नाम करके एक नगर रहे, प्राचीन वही नाम करके, प्राचीन वही वो नगर में दो जने मित्र रहे। एक के नाम पुरंजन और दूसरा का नाम अवितास। दोनों मित्र हैं। क्या आप मन मित्रता देखे हो कि भगवत चरित्र में कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखे हो आप मन? लेकिन यहां पुरंजन और अवितास नाम करके दो जने मित्र हुए। अवितास जो है पुरंजन ला बार बार बताए कि ईश्वर भक्ति के कारण। देख मित्रता हुई है कि मित्र अपन एक दूसरा बात ला शेयर करते कि भाई ते गलत करा था, ये अच्छा करा था। मैं डोगरे से भी बताता हूं, मैं हाँ डोगरी दाई बाबा मनकर बैठे रहता हूं तो मुझे कई ठन सुनते है ना भाई। बने संजावे खावे बिरो पान और बेकार संजावे तो कटावे दोनों कान। तब बने आदमी संजा तो मजा पावे और बेकार संजावे सजा पावे। तो अवितास पुरंजन ला भक्ति सुनाए लगे, भगवान के प्रति प्रेम करना सिखाए। लेकिन पुरंजन अवितास ला ढोंगी समझे वहां। अवितास पुरंजन अवितास ला ढोंगी समझे। धरती फटे मेघ मिले कपड़ा फटे के डोर, तन फाटे के औषधि मन फटे नहीं डोर। मन दाता मन लालची, मन दाता मन रंग। यही मन ना राजा बन जाते और यही मन फकीर बन जाते। मन दाता मन लालची मन राजा मन रंग के, जो यह मन गुरु से मिले रंगे गुरु के रंग। मैं अपना बताया ना कल कि पहले नंबर गुरु हमार माता हरे पिता हरे, जो हमला उंगली पकड़ के चलना सिखाई। दूसरा नंबर गुरु जहां शिक्षा धन करे जाता वो हमार गुरु है। फिर तीसरा नंबर जला हमन गुरु बना लेथन। भगवान स्वयं के बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। वो गोविंद भगवान गोपाल स्वयं के कहने लगे कि गुरु आप मेरे पास लाए हैं। गुरु यानी कि शुरू वही गुरु जो हमारे ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से भर देता है और सही दिशा में चलने के लिए सलाह देता है, वही हमारी गुरु है। आपको तो भटकाने वाले, आपके टांग खींचने वाले कितने मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता बताने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं अच्छे आदमी से प्रेम रखो। दुर्जन और सज्जन में कितने अंतर है। दुर्जन को आप कितने भी अच्छे बात बता दो, उसमें सज्जनता नहीं आएगा। कौवा ना हर हमेशा काला रहता है और अच्छा बात नहीं बता सकता।
कोयल भी काला रहता है, लेकिन कोयल का स्वर कितने सुंदर लगते हैं हमको। और कुंवर न दिया थे गाड़ी देता। तो दोनों काला है, लेकिन एक स्वर से आवाज करता है और एक आवाज कर्कश लगता है इंसान को। वैसे दुर्जन का आवाज इंसान तो एक ही है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपके लिए कभी भला नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसमें सज्जनता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण आपको ज्ञानी आदमी को भटका देते हैं। तो वैसे आज पुरंजन और अवितास दोनों मित्र हैं। अवितास ला अनपढ़ समझे वो, और पुरंजन विषय भोग के कारण सत्संग नहीं कर पाए। 9 दरवाजे के महल देखे फंसा पुरंजन राय। माया के चक्कर में पड़ के हरि को दिया भुलाए। विषय वासना में जो ज्यादा रहते हैं वो भगवान के नाम को भी भूल जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में रह करके साधु संत से अच्छा दाम्पत्य जीवन में भी रह करके हरि के भजन कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि हरि के भजन करने के लिए आपको योगी तपस्वी बनना पड़ेगा, साधु संत बनना पड़ेगा। गृहस्थ से बढ़कर कोई नहीं है। आगे आपको कथा में पता चलेंगे कि वाकई में गृहस्थ में रह करके जीवन यापन करते हुए भगवान से ही प्रेम करो। आज भैया पुरंजन अवितास गलत समझे कि अनपढ़ है ये माया भोग में रहा है पुरंजन अवितास गलत समझे, लेकिन अवितास हर हमेशा हरि के भक्त रहा है वो दोनों मित्रता है, मित्र है दोनों। आज भैया पुरंजन अपन माया भोग में रह करके हरि से दूर रहे, हरि की प्रेरणा से दूर रहे वो। अवितास हर हमेशा भजन भूजन में रहे, भगवान के नाम में रहे। ऐसे सोच करके माया के चक्कर में पड़ करके पुरंजन माया भोग के कारण स्त्री की खोज में निकल गए हो। तो एक माया से ग्रसित स्त्री अपन 5 जने सहेली लेके पति तलाश में ढूंढत रहा है वह, पति खोजत रहा है। पुरंजन वही समय में मिल गए। पुरंजन कथे मैं तुझे लग खोजत रहे हूं, वही मिल गया यार। ये पति खोजे बर निकले हैं, मैं पत्नी खोजे बर निकले हूं। पुरंजन कहे हे कन्या आप कौन हो? मैं बोला इसी नगर के प्राचीन वहीं के मैं रहने वाली हूं, जो अपने पति के तलाश में निकली हूं मैं। पुरंजन कथे जेहिल में खोजत हो ती मिल गए मोला, ये भी बात अच्छा है। कुछ समय पश्चात अपन पत्नी बना ली सर, पत्नी बना करके जिंदगी जिए लगी। और विवाह संपन्न हो गए तो संतान आना ही आना है। माया भोग में पड़ करके भैया 10 पुत्र और 5 पुत्री के रूप में आना हो।
10 पुत्र और 5 पुत्री के रूप में आना होए और ये गृहस्थ जीवन में जिया थे पुरंजन। हाँ, और अवितास साधु संगति में पढ़ करके भगवान के भजन करे लगे। अवितास भगवान के और ऋषि मुनि के संग में सत्संग करे लगी और भगवान के भजन करे लगी। आप मन भी भजन कर लो, ताली बजा लो, फिर से आगे कथा में बढ़ो। राधा के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। हाँ, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधा के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा के नाम अनमोल बोल राधे राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे, सरयू के धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे राधे। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। हमार मिलन भैया हमार मित्र है पुराना, एक तरफ से 50 रुपया भगवान में अर्पण हुए। भगवान उनके सब परिवार को कुशल बनाए रखे, अन्न धन को लक्ष्मी से भरे रहे और उनकी मनोकामना सिद्ध करे। साथ में हमारे जगत भैया भी, जगत यादव भी सब प्रेम भेंट करिस, भगवान में अर्पित करिस, भगवान भी होकर मनोकामना सिद्ध करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पुरंजन माया के चक्कर में पड़ करके विवाह संपन्न कर ली उस नारी से, और साथ में 10
पुत्र और 5 पुत्री के रूप में आना हो। इस काबर मैं तो ही समझता हूं, पर नारी पैरी छुरी मत लगाओ अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। है ना, आज सीता हरण नहीं करती तो रावण के 10 शीश नहीं करती। रावण तो प्रखंड विद्वान, 6 राग 36 रागनी 64 कलप विद्वान ब्राह्मण। आपन कथम श्रवण करो कि राम जब लंका जाए बर पुल बांधे के पहले भोलेनाथ ला जब पुकारी सोहा, तो भोलेनाथ की, हे राम आप यहां अनुष्ठान करोगे, पूजा पाठ करोगे, पर भी यहां ब्राह्मण का जरूरत पड़ेगा। और रावण से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं है जिसमें इतने कला भरा हुआ है। आप पुल बांधने के लिए जा रहे हो, उससे पहले शिव शंकर को पधार रहे हो, तो यहां पूजा पाठ कराने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होगा, और रावण से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं है। कैसे करोगे आप? राम कथे कि ठीक है भाई, है ना, गांव गांव बाहन मन ला गवई बंधे रहते, कतको बड़ दूसरा ब्राह्मण ला देवे तो हुल गुस्सा हो जाते। हाँ, तो ब्राह्मण ला पुकारना पड़ते, ये मजबूरी है, और पूजा कराना जरूरी है। लेकिन प्रखंड विद्वान जो अनुष्ठान करता हो, पूजा पाठ करता हो, तो ब्राह्मण के रूप में रावण ला बुलाइस। काबर राम अपने काम करे बर जाते हो, ब्राह्मण ला कौन बुलाते? रावण ला। रावण फिर किस राम ला, हे राम कोई भी अनुष्ठान करबे तो पति पत्नी बैठना पड़ते। ले बता, फंस गए ना, राम भी फंस गए, रावण भी फंस गए। बोले कि पति पत्नी बैठ करके कोई भी अनुष्ठान करबे, पूजा पाठ करबे, गांठ जोड़ के जी, ब्राह्मण गांठ जोड़ी तब पूजा पाठ होई कथे। राम कथे सही बात है। तो लंका से आर्डर दिस रावण हा कि सीता को राम के पास लाया जाए। सीता वहां अनुष्ठान करे बर आया है भाई। देख, सीता के हरण करके जरूर रावण लेके है, लेकिन रावण जब पूजा करे बर आया है भोलेनाथ के बीच में, तो भोलेनाथ खुद बताइस कि आपको अर्धांगिनी लाना पड़ेगा, तभी यह पूजा पाठ का अनुष्ठान होगा। जेला शीतल हर के लेकिन इस रावण ते शीतल फिर से लाना पड़े। राम चाहते तो की भी शीतल लेके अपन अयोध्या आ जाती, लेकिन नहीं, वो तो मर्यादा से बंधेरी से, तभी वो करना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब सीता को वहां लाए और भगवान के पूजा पाठ होते ही फिर से सीता को अशोक वाटिका में ले गए। सीता मैया के साथ अशोक वाटिका में जो रहा है ना, वो कोई दूसरा नो है, वहां रावण की ही विरोधी ऋषि। वहां भले खाना जरूर खाए रावण के, लेकिन रावण की ही विरोधी है। जो हर हमेशा सीता काम करे वहां, वो लड़की विभीषण की लड़की है जो सीता के पास हर हमेशा रहे। ऐसे बात है भैया। आज वही भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ जानता था कि अरे 10 बार मेरी अपने सर को काट करके हवन कर दिए वो रावण,
वह छोटा सा रावण नहीं, महाबली रावण है, जो कईयों बार अपने सर को काट करके हवन कर देते थे। मैं आशीर्वाद देता था, फिर जाकर के उनकी सर फिर से लग जाता था। वही रावण है। सत्संग में हम समझे तो संतो कि रावण ने अपने आप के उद्धार करने के लिए सीता का हरण किया था। आखिरी में उत्तरकांड में मिली आप मल्ला कि अपन के उद्धार करे के नाम से ही सीता के हरण करी सोहा। राम के हाथों से ही मरना चाहिए सोहा। कावर राम ब्रह्म में हुआ, रावण जीवे। तो जीव को उद्धार कौन करी? ब्रह्म करी। जीव को उद्धार कौन करी? ब्रह्म करी। और ब्रह्म से आपला मिलना है तो जीव सत्संग करना पड़ी। काबरे जीव सदा सदा ईश्वर की ही प्रार्थना करते। मैं कथक साथ साथ सत्संग के भी बात भी करता हूं, सत्संग वाले प्रवचन करता हूं। हाँ, कई जन कहा थे महाराज कथा कहा देती हुई बता देते, ऐसे नहीं। आप लोग सत्संग वाली बात भी बताऊं। आज पुरंजन रहा है, फिर से कथा महाजान पुरंजन अविताश ढोंगी समझे। अविताश तो भगवान के भजन करने वाला है, ऋषि मुनि मन सर रहा है। वह उकर शादी नहीं हो ऋषि, वैराग्य ऋषि वहा अविताश। पुरंजन भोग माया भोग चाहतरी से तब विवाह करी, सो 10 पुत्र और 5 पुत्री आगे। उला मूर्ख समझे, भगवान के भजन करे तो इला मूर्ख समझे। वह एक दिन पुरंजन शिकार में गिरा है, तो शिकार में जगह है, जंगल में गिरा है। तो जंगल में कौन रहते जी? एक तो जीव जंतु रहते हो, दूसरा साधु संत। पहले चिकारा वाला गांव में आए, देखे हो बस्ती अंदर नहीं रहा है। का है मालूम है? मैं भी जाग कोई ठोकर मन कर। ये बस्ती का बंदा सोता है, तब ये साधु रोटी पोता है। गांव भर सुता ले तो महाराज 10-11 बजत ले चिकारल धर के निकले रहा है। कौन कौन सूते हैं, कौन कौन जाके है, फेरी माराथन का है वही ला। देखे वहां ये गांव में कौन जगह थे, कौन सोते वहां। ये बस्ती का बंदा सोता है, तब ये साधु रोटी पोता है। तब 11 बजे रात कौन चालू करे वहां। और जागना जामबारी जंगल असन में रहा है मन, बस्ती अंदर कभू नहीं रहा। चिकारा वाला है, और चिकारा वाला बस्ती में रहेगी नहीं तो माया मोह से ग्रसित है वो इंसान है, तभी बस्ती में रही हो। हाँ, ब्राह्मण मन भी सत्यनारायण कथा पढ़ेला है। आज रात भर रुक जन महाराज के भी नहीं रुके वहां, और रुक गए तो मान के चल तोर कार्य सफल हो गए। हम तो साहू परिवार में 9 दिन और 11 दिन रहो है। ब्राह्मण सिर्फ आशीर्वाद दे सकते आप ला। ब्राह्मण के एक ही लक्ष्य है कि सभी जितने भी जीव है सभी को आशीर्वाद देना। तभी तो ब्राह्मण कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाग भवेत्। ये मां जितने भी जीव है सब निरोगी रहे, कोई रोगी से ग्रसित न करे। सर्वे भवन्तु सुखिना, और सभी के सुख के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, और इनके बीच में कोई दोष ना रहे।
नीर रहे पानी की तरह निरामया। जल ला देखो पानी ला, जिसमें भी मिला दो लगे वैसा। जे वाला मिलाबे ते में वो इसमें लगी हो। बोल गंगा मैया की जय। आज का जंगल में गीत पुरंजन है भैया, शिकार करेल गे रहा है उतास, साधु संत के टीम में रहा है, साधु संत के टोली में रहा है, और रह करके भैया भगवान के भजन करत रहा है। रोज के जाप करत है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासु मन प्राण, हमारी प्राण उस प्राण देने वाले भगवान। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। इस प्राण को निर्मल करने वाले भगवान ही हो सकते हैं। अवितास लो साधु संत के बीच में देखिस, ओकर माया हटना दुर्लभ हो गए। काकर पुरंजन के पूरा परिवार ला छोड़ दीस गौहा, तुम कुछ भी करोगे, गृहस्थ जीवन ला छोड़ दीस, और अवितास के संग में कहे कि भैया मैं आपको मूर्ख समझ रहा था, ज्ञानी समझ रहा था, मुझे क्षमा करना अवितास, मैं आपका मित्र हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं मैं भाई, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके मैं तुझे भी भूल गया और भगवान को भी भूल गया था, मुझे क्षमा करना। मैं तुझे मूर्ख और अज्ञानी समझता था, तू तो भगवान के संत निकला, भक्त निकला, सेवक निकला, मुझे क्षमा करना। ऐसे आगे चल के पुरंजन स्त्री भोग माया में रहा है, एक कारण से अगले चर के पूर्व जन्म में स्त्री रूप में वहां मौजूद हुई। विदर्भ देश में एक कन्या के रूप में जन्म ली, कन्या के रूप में जन्म ली, तब वो करना मत्स्य लोचना, मत्स्य लोचना नाम करके एक कन्या के रूप में जन्म ली, नाम पड़ी मत्स्य लोचना। और पांडव के परिवार से एक मलद है जो नाम करके राजा रही, जेकर सारों पर विवाह हुई, विवाह संपन्न हुए और संपन्न होकर के जीवन सुंदर से जिए लगी। और ओकर बाद फिर एक कन्या के रूप में ओकर संतान, बेटी के रूप में संतान, जेकर नाम श्याम लोचना धर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सत्संग जीवन ला बदल देती इंसान के। बड़े बड़े मूर्ख अज्ञानी हमर मन कर जगह जगह भागवत कथम जात रहन, तो कतको व्यक्ति पहुंचते, अब बोल हमन जानत नहीं कि ये मूर्ख है कि अज्ञानी है कि ईमानदार है कि बेईमान है, लेकिन वो आकर के जिससे हमारे संग स्वभाव करते तो हमन समझ आ जाते काबर बातचीत के ढंग से। काकरो माथ में नहीं लिखा है कि ये ईमानदार है, वे चोरे कहीं के श्रावे कहीं, आदमी की प्रवृत्ति से भी पता चलते है ना। ये लड़का अभी आया है, आश्रम से आया है लड़का, है ना। मैं जो कुर्सी में बैठू और बराबर में नहीं बैठे हुआ, एक संस्कार होते। आश्रम के लड़का है, आश्रम से पढ़ा थे, अभी भी पढ़ा थे, और पूछे में बेटा का पढ़ा था उसके, तभी दर्शनम के परीक्षा दे हो चाचा, चाचा मानते मोला काका हो का, तो दर्शनम के परीक्षा दे हो की
मैं कहूँ आगे चल के बेटा ते ज्योतिषी बन बेते ज्योतिष की ज्ञाता हो तो दर्शनम की जो परीक्षा दी है आज सुंदर से बात करे ये मोला नहीं देख रही से एला में नहीं देखे रहा हूं ऑनलाइन में कहीं कुछ मंगा तो नहीं तिसने ऑनलाइन आ है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मोरे राशि मिल गए अंकित शर्मा कहीं महाराज जी आपके का नाम है कहते मोबाइल में आनंद शर्मा के हो तो मोर नाम अंकित शर्मा है कहते आज जल्दी आ जाते हैं एक ही राशि वाला बने ने ही के हो सुंदर ऐसे आकर के भजन पूजन में बढ़िया है 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक 9 बजे तक पूजा पाठ में रहते डॉक्टर साहब रामदुलार साहू के साथ और उनकी धर्म पत्नी महेश्वरी साहू के साथ 5 बजे उठा देते पूजा पाठ करते बढ़िया जो कुछ बोल देते थे खाज के ऊपर हाँ संतोषी ले गए एकदम संतोषी और वही संतोष में जीवन जीने वाले इंसान ही जिंदगी जी सकते हैं। आदमी टेंशन करते ना तो बाहर निकल जाते वहां मित्र यार के पास चल देते मूल टेंशन है कहीं के टेंशन हो एक बात भगवान के भजन करना तो टेंशन ला दूर कर दी तो बाहर में अनाप शनाप गलती करे धले थे मूल टेंशन हैगा तेकर से दिए खावत हो पियत हो चौमली खाए का टेंशन हो एक बात पीते वो लोग खाते कहीं के टेंशन हो एक बात भगवान के भजन कर न ते एकाग्र कर ले मन ला सब इंसान सब शौक लागत हुई लेकिन वो गलती काबर नहीं करे वहा अपन मन ला बांध के रख ले ये तो मन चंचल तीव्र घोड़े की तरह है जिधर भगाओगे उधर भगेगा ये मन और मन में ही मनमोहन बैठा हुआ है मोको कहां ढूंढो बंदे वो खुद बोलते हो मैं तो तेरे पास हूं तुरंत मिलूं कते आओ ते मोल पुकार मोर पर एक हाथ दिखा दे हा एक हाथ उठा मैं तोर पर 1000 हाथ से थाम लूं कथे समुद्र मंथन में देखे न कछुआ को रूप बना थाम दी सोला नित पर्वत ला रहा है देवताओं राक्षस मन वो सब नदी में सागर में डूब जाती लेकिन नानचून कछुअल देखे ला न टंगियम काट के दिखाओ कर पीठला कटी तुर टंगिया धार मुड़ जाही इतना मजबूत है कछुआ पीठा ओकरे स्थिति तभी तो वो पर्वत ला थामे वहां भगवान विष्णु कच्छप रूप ले करके सागर मंथन में काम कर दिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज हम नवा भजन गायक पहुंचे हैं ओकर से बहुत प्यारा से कृष्ण भजन सुनबो तो आइए ये भजन गायक के आवाज में बहुत सुंदर लगी इस मोला तो भाई जी से निवेदन है काना चिताए बरा है दादा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही समय में बैठ जाए कर महाराज कहीं चिताए बरा है ठीक है काले आधा घंटा पहले बैठबो तो भजन वजन गाबो चल चेतन भैया कृष्ण भजन सुना दे कि मोला भी महसूस हो जाए तोर से मैं सीख जाऊं मैं जहां जाता ना वहां मोल कुछ न कुछ सीखेल मिलते मोला छोटे बनकर रहना पसंद है मोल बड़े बनना पसंद नहीं है हाँ बड़े तोर संग कौन लड़े लेकिन याद रख बे सब जन तोरे पीछू पड़े मैं तू ही कहता मैं बड़े बनबे नहीं सब जन पाछू पड़ जाते बड़े तोर संग कौन लड़े याद रख बे सब जन तोरे पीछू पड़े बोल वृंदावन बिहारी लाल की सब बोलो राधे राधे हाथ में दर्द भी हुई ना दूर होना पड़े मैं तो बता दे हूं आखिरी में राम दुलार बैगा कर फूंकवा दो में का समझते तुम
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ चल चेतन भैया। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, क्या बात है, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का आसान। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय श्री राधे, जय हो। देने वाले श्याम प्रभु से धनियत दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धनियत दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन की बस याद है, मेरे जीवन की बस याद है, मेरे सामने रह घनश्याम, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ 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 जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ। सब बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। सब बोलो
राधे राधे। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ही दोनों हाथ, जन्म जन्म मुझे दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितने सुंदर प्यारा भजन है चेतन भाई ने। चेतन भाई रोज पहुंचते हैं हमन भजन के आनंद दे, हमन ले चेता तोल आनंद दे वो हम हाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये अगरबत्ती ही कर खोचे कजी, अगरबत्ती खोचे का जगत देख तो जगत ये देख कर अगरबत्ती खोचे ते मन ले दजी धुआं धुआं करत हुए दे। सब अगरबत्ती खोज दो ती कोंटम खोज के आबे ये बाजा वाला मनता नहीं हवे वनहनी चिल्लाए ते कर से दिहु तनी खोज धुआं पाही ते कातकन खोची ए बोली। आज देखें कि छोटे से कथा सुने जेमे पुरंजर राय विवाह करे बर माया भोग करे बर मरदनी से विवाह संस्कार करवाए बर मरदनी सुहा। और ये कथा सुनबो जेमे ध्रुव वंश की कथा है। राजा उत्तानपाद के दूजन बेटा मनु महाराज के दूजन बेटा जे बड़े बेटा का नाम रही उत्तानपाद और दूसरा के नाम रही प्रीवत। उत्तानपाद के कथा सुन रहे हमन काली, आज प्रीवत महाराज के कथा सुनबो। सुखदेव जी कहे कि परीक्षित मैं तुझे ध्रुव वंश की कथा सुनाता हूं। अब प्रीवत चरित्र सुनो। प्रीवत महाराज धार्मिक प्रवृत्ति से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रही से प्रीवत संत साधु ब्राह्मण के आदर करने वाला ओकर पत्नी के नाम रही से मालिनी। लेकिन प्रीवत महाराज विवाह नहीं करना चाहत रही से, संसारिक जीवन में नहीं आना चाहत रही से। हाँ संसारिक जीवन है बहुत लफड़ा जीवन है ऐसे सोचते कई जन आदमी हैं कि पुत्र होई परिवार होई माता पिता होई है ये सब संकट ले झेलना होई। लेकिन यही संकट ले झेल में हुई इंसान है। शास्त्र कहते हैं इस संकट को है ना भाई कोई संकट नहीं है। सादगी प्रवृत्ति वाला इंसान वरना 10 रुपया बहुत पैसा है और नशाखोर बरनी 100 रुपया का 1000 देवे तो करबर कमी छे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये सादगी प्रवृत्ति के धार्मिक राजा रही से जो संत साधु ब्राह्मण के आदर करे, सज्जन व्यक्ति के आदर करे, ऐसे राजा रही से। और राजा ये सब में रह करके मनन करते हुए श्रवण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे अपन गांव के जितने भी व्यक्ति है सब लोग सुख दुख पूछे। ये राजा है प्रीवत राजा अपन सर में पगड़ी रखे वहा। हाँ जातो तेमन जल्दी आए करो जी, बिल्कुल 2 मिनट में आओ। कतकबीर काकर जरूरत पर जी कोई ठिकाना नहीं है। आज प्रीवत महाराज सर में सीखा बांधे, अपन सीखा रखे और गांव में सब सज्जन से हर व्यक्ति से मिले बर जाए ऐसे राजा रहे हैं। अब गांव में सरपंच बनते थे मुहल देखाल नहीं आए तहार रोज आवत रहते। मोरो गांव में क्यों महिला बने हैं अब्बड़ दिन में मुलाकात हो इस मैडम ऐसे क्यों वाह मोला कहा देख बे मैडम महाराज जी के थे किताबें नहीं करस गली में ओट के पात ले रोज आवत रहे खर्च कर दे नोट और नहीं पाए सोट वह का मतलब के कतको है हार के मुंह देखे देखे है। मैं तो राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं लेकिन बात लो बता दो जेटी नोट
ओटी वोट ऐसे कथे आदमी है, लेकिन कई जन नोट देख बजूद नहीं दे वोट, खर्चा करते नोट लेकिन नहीं मिले वोट। अरे भैया तो आदमी परख थे वो कि काक लायक है? जो लायक रहता वही बनता है, और जिसके सर में ताज बंधा होता है वही ताज पहनता है। ऐसा कोई बात नहीं। मैं तो सोच लूंगा राजा बन जाऊंगा करके, लेकिन राजा बनने के लिए कि योग्य देखो ना, अपने आप को देखो कि मैं हूं कौन। उसी दिन से अपने जीवन में सुधारा जाएंगे। मैं हूं कौन, प्रश्न करो अपन आप से कि मैं कौन आदमी हूं। अब वैसे करूं तब इसे बोली आदमी। हाँ, सोचो, अच्छा कार्य करो तब अच्छा बनूं, और गलत कार्य करबे अमूल सम्मान दे के नहीं मिले सम्मान। मैं तो आप मन बोलता हूं मैं। हाँ, सब आदमी बोलता हूं, जहां भी जाता हूं वहां सम्मान के लायक इंसान भी होना तभी सम्मान मिली, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, मैं पैसा वाला हूं सम्मान पा जाऊं इसे कभी गलत बात। देखे आज के डेट में कि गरीब आदमी घर के लड़का ऐसे भी सूट पहने तो बड़ मंडल घर के लड़का का बेटे बोल सकता इसका पीछू हो जाए बेटे कपड़ा देख के। तो भैया सियार अगर शेर के खाल पहन ली शेर नहीं बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर सियार शेर के खाल पहन ली तो शेर बन जाही का जी, नहीं बने। तो वो इसने भैया योग्यता पाए बर बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। शिक्षा सब आदमी मिल जाही का, दीक्षा ले ले लेकिन शिक्षा नहीं मिले। कई जगह दीक्षा ले बेते हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिले। पहले दीक्षा ले तब शिक्षा कर मिल ही तोला ओकर लेकिन इंसान बन बेते हैं। तो एक दिन मिर्चा कम हो जा साग में गारी दिल धल थे घर में। एक दिन मिर्चा कम हो जाही तो घर में गारी दिल धल थे, चिल्लाए धल थे। हमारा आश्रम वाला लेकर पूछ मिर्चा बिल्कुल नहीं डालना है, नमक को नहीं डालना है, कहता बोल खाई। बोला कहते आश्रम आओ और श्रम करो, ये आश्रम के नियम है। और ते सोचबे कि भैया हम हाँ अच्छा से स्वादिष्ट भोजन खावो तो भगवान के भी भोजन है। भगवान कहे कि नमक डाल शक्कर डालनी का है, वह प्रेम के भूखे है। प्रबल प्रेम के कारण हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपन अर्धांगिनी छोड़ करके लक्ष्मी छोड़ के आ जाते। भगवान विष्णु हाँ, राम हाँ सीता मैया को छोड़ के आ जाते हैं और अपने स्वामी के विश्वास में खरा उतरना पड़ते है ना। एक दिन सीता मैया मांग भरत रहा, सिंदूर भरत रहा। हनुमान जी कथे मैया जी आप लगा रहे वो क्या है? बोले कि ये सिंदूर है। सिंदूर लगास का थे? बोले कि जितना लंबा सिंदूर में भरू ना उतना मोर पति के लंबा हो ही उम्र हा। मोर स्वामी की ही सोला। हनुमान जी कहते मोरो स्वामी तो राम जी हरे। वही दिन ले हनुमान जी पूरा अपन शरीर भर बंधन और सिंदूर लगाए धल्ली। मोर स्वामी की उम्र लंबा होना चाहिए। मालिक है तहाने दास मौजूद है कहीं के। वही दिन ले बंधन लगाते हनुमान जी पूरा शरीर भर है। कुछ भी कार्य करना है तो हनुमान जी के पूरा शरीर में जाकर के बंधन लगा दो। आपके कष्ट को हरेगा, पीड़ा को हरेगा और आपके शुभ कार्य हो जाएंगे।
आज राजा सीखा पहन करके गांव में घूमिस और जाकर के दुख सुख पूछते थे रोज अपनी प्रजा से, और जिनको दुख दर्द था उनको मिटाने के लिए भी कार्य करता था ये राजा। क्योंकि ध्यान दानम तपोहो में देवी पितृ कर्म चा तद सर्वे निष्फलायति ललाटे तिलकम वेना। ध्यान दानम तपोहो में संध्यात देवरचनम शिखा गंधी सदा कुर्याति तन्मे विचाब्रवितम। आज रोज सर में सीखा रह करके प्रियव्रत महाराज रोज गांव में भ्रमण करते थे, अपनी नगर में भ्रमण करते थे, और ब्रह्मा जी उस राजा को सांसारिक जीवन में लाना चाह रहे थे। ब्रह्मा को आदेश दिए कि हे ब्रह्मा जी, उस राजा को सांसारिक जीवन में ला दो, गृहस्थ में ला दो, जो गृहस्थ में रह करके भगवान को जो पूजन करेगा वह गृहस्थी व्यक्ति भगवान के करीब रहेंगे और भगवान उसी को प्यारा है। आज ऐसे सोच करके राजा के विवाह विश्वकर्मा के पुत्री, विश्वकर्मा जी के पुत्री जेकर नाम मालिनी रही से, वो मालिनी के साथ विवाह होए, और विवाह हो करके आज ओकर बाद कोई संतान नहीं रहे ओकर मन के। ये कथा चला थे 5 दिन तक कथा चलते। राम जन्म होते ना तब भगवान मन के जन्म हो ही तो भगवान की कथा जारी हो जाती। गोकर्ण पूजा से लेके 4 दिन तो राजा महाराजा कथा होते हैं भागवत कथा में। 5वां दिन से राम जन्म हुई तो राम जन्म की बात हुई, कृष्ण के बाद जन्म हुई, कृष्ण जन्म की बात हुई, और कृष्ण लीला ऊंचे चालू होते थे, गीता तक चलते 5 दिन। 4 दिन तक राजा महाराजा कथा चलते कामे भागवत कथा में। आप मन खुदे जानकार हो। तो आज राजा सोचे और ओकरे से 10 पुत्र और 1 पुत्री के रूप में आना हो। इस विवाह संस्कार जब पूरा हुई तो संसारिक जीवन में आए के बाद राजा प्रियव्रत के बाद 10 पुत्र और 1 पुत्री का आना हुए, और 1 पुत्री जेकर नाम ऊर्जवशी, वही ऊर्जवशी के पति के नाम दत्त गुरु शुक्राचार्य। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। बैठना थे कहाँ जावे था तो आधा घंटा पर रहते हैं। रोज आए कर भैया, रोज आने का होगा ही तो होगा में क्या बात है, हाँ बैठना तो हम जावे अभी क्या बात है। आज देखें ऐसे देखते 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 10 पुत्रों का आना हुआ, और सबसे बड़े पुत्र हुए। उसे सबसे बड़े पुत्र को राजा सोचते हैं, और सोचते सोचते पूरे नगर में तो रोज के भ्रमण करते थे। एक दिन राजा सोचे कि ये सूर्य भगवान मोर आधा राज्य में उजाला करते, अवाधा मंधेला करते कहीं के। एक दिन पर रथ से निकली, और रथ के कील से ये धरती 7 टुकड़ा में बट गए। जो इस 7 टुकड़ा में बची जी राजा के रथ के कील से, वहीला 9 खंड, 7 खंड और 9 द्वीप के उपमा दीस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 2-4 लकीर भजन फिर गा लेथन, ताली बजा लेथन, ओकर बाद फिर आगे बढ़बो।
बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा। खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पलंग बना था लकड़ी का। पलंग बना था लकड़ी का, पलंग बना था लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ था, पलंग बना था लकड़ी का। पलंग बना था लकड़ी का, पलंग बना था लकड़ी का। माता तुम्हारी भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज भैया राजा जब गांव ललसे घूमे निकली तो रथ के कील से 7 टुकड़ा में बती धरती हा, और 7 टुकड़ा में जब धरती बंटी से ले बाबा गुलाल लगा दीजिए बाबा। 20 रुपया कुमार दादाजी की तरफ से
भगवान में अर्पित हुई से भगवान सुखमय बनाए रखे, धन गौ लक्ष्मी की घर में रहे, आशीर्वाद लग रहे हैं हमारे भगवान लड्डू गोपाल का। आज 7 टुकड़े में 32 और 7 खंड और 9 द्वीप की उपमा मिली, और वहां से 7 खंड के नाम बता दो, जम्मू प्लस साल्मिक, कुश, शौच, साख और पुष्कर शहर। पुष्कर यह बताने की शब्द भी देवता के मूर्ति रही, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति आप सिर्फ पुष्कर में मिली, कावर माता पार्वती श्राप के कारण। और जहां जहां कटे वहां रस भरे, उसे ही समुद्र कहे। और राजा के 10 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र जिकर नाम है आघ्रीन। आघ्रीन महाराज 9 जने पुत्र, 9 द्वीप के राजा बना दी। सबसे बड़े बेटा आघ्रीन, वो आघ्रीन के रहते हुए राजा अपने स्वर्गवासी हुए। लाइट बंद करना भाई, बंद कर देना, हाँ, गर्म हो जैसे तान की जाती है। और ये आघ्रीन भी मन में सोचे कि मेरे पिताजी विवाह कराने के लिए मना कर रहे थे, तो मेरी पत्नी कहां मिलेगी ये भी खोज रहे हैं। एक तो इनके पिताजी को, राजा प्रियव्रत को धार्मिक प्रवृत्ति थे, जो माया से दूर रहना चाहते थे, उनके विवाह कर दिए। तो दाम्पत्य जीवन में आए वो। तो इसलिए सत्संग भी कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में रह करके जो ही हरि के पूजन करेगा वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। है साधु ते बन जबे तोला कोई टेंशन ही नहीं है, साधुल का टेंशन है। परिवार के बीच में रहे तो बेटी बेटा माता पिता भोजन कराना है, एक टेंशन रही। साधु संत का टेंशन है, एक अकेला है तेला, बोल भोजन मिलिस तब नहीं मिलिस तो बोला कोई टेंशन ही नहीं है। तो आघ्रीन भी सोचे और सोच करके वो भी तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते 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 एक पूर्व चित्ती नाम करके अवसर आए और तपस्या करत रहते कर बीच में पायल बजाया। अपन जो ही पायल बजाए आघ्रीन में सोचे लगे, 3 खोजा 3 पाइया गहरे पानी पैठ में जिला खोजत रहे हो, वो इसने तो आज मुर सामने मां करके पायल बजाते है कौन? कि कन्या तुम कौन हो जो मेरे तपस्या में भंग करने आई हो? तो कन्या कहने लगे, हे महोदय, प्रियव्रत महाराज के सबसे बड़े बेटा है, 9 जन बेटा 9 खंड के राजा बना दीस, 9 द्वीप के राजा बना दीस। आज आघ्रीन पूर्व चित्री नाम के कन्या से विवाह कर लिए और उनसे विवाह करने के बाद प्रफुल्लित हो गया उनका मन, क्योंकि वो भी विवाह करने के लिए तरस रहे थे और अपने मन में गृहस्थ जीवन में जीने लगे। और उनके क्रमशः उनके जीवन भी 9 पुत्रों का ना हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 2 राजा मिली इस 2 कथा में। दोनों
दाम्पत्य जीवन में जी करके हरिलपन बना ली। ऐसे राजा हुए। आओ छोटे से भजन एक और कर लेते, फिर आगे बढ़ो। नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज भैया उनके 9 पुत्र हुए और 9 पुत्र को पूरा राजा बनाने के बाद आग्रीन के भी 9 जन संतान हुई। दाम्पत्य जीवन में जीते जीते उनके भी 9 जने संतान हुए, जिनके नाम बताते हो सुनो। बड़े पुत्र के नाम नाभि किंब पुरुष, हरिवर्षिला व्रत, रम्य कुरु और हिरण्य भद्रमेलो के तुमाल, ऐसे उनके 9 पुत्र हुए। पश्चात राजा नाभि को राजा बनाए, 8 पुत्रों को 8 द्वीप के राजा बना दिए और राजा नाभि के पत्नी के नाम मेरुवती। ये कथा के बाद राजा भरत चरित्र माबोहमन हा, जे भरत के नाम से भारत देश कहलैस, वो राजा भरत की कथा सुनबो हमन हा। राजा नाभि का 4था अवस्था आया और उनके 4था अवस्था में कोई संतान नहीं थे। भगवान विष्णु पूजा करे उन्होंने। भगवान नारायण के नारायण कौन लग थे, इसे सब भगवान ला नारायण कह देथन, लेकिन नारायण विष्णु भगवान ले ही नारायण कहे गए। आप मान लो दिन बताएं कि शंकर भगवान के बीच में
जो सर्प हावे ना वही भगवान विष्णु हरे, जो नारायण के रूप में एक दूसरा से बंधी सो मन है। राजा नाभि के चौथा अवस्था के कोई संतान नहीं है। राजा और रानी तंत्र पूजा करे कहे। तंत्र पूजा यानी कि जलंधर में बैठ करके जिसमें मुंडी भर दिखे, अतकल ना पानी में डूबो रहा तपस्या करे भर, तंत्र पूजा कथे हुई ला। हाँ, तंत्र मंत्र यंत्र जिनमें तंत्र पूजा ही है रे। तंत्र पूजा करे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहे कि ठीक है, इनको दर्शन देने आना पड़ेगा। रोज भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जैसे ध्रुव महाराज भगवान की पूजा पाठ करीस, रोज की प्रार्थना करीस, भगवान विष्णु लाना पड़ीस। सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से कोई भी स्वल प्रार्थना कर देते हैं। रोज के शंकर भगवान में पानी डारा देखत नहीं, प्रदीप मिश्र बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ऐसे कहा था। कम से कम पानी डारे पर तो सीखो ही सोल है। लकर धकर खेत जादरी तो मना स्नान करे के बाद एक लोटा पानी कम से कम भगवान में डाला थे, और वही दवाई पानी बता देती ही गड़बड़ है थोड़ा सा। हाँ, लंबा चौड़ा दवाई पानी ऐसे कर दो, ऐसे तो हो जाएगा कहीं के। मैं एक दिन सुनत रहा तो 60 ठो लौंग और 7 इलायची अपने सिराना में रख लो, लक्ष्मी का कोई कमी नहीं होगा कि मन में मोह के एक बोरा लाची और लौंगलापन हो, तकिया लगा सूझ जतीस कावर रेती जात हो ही।